हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं सीजी सेट 2019 मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर का जो सेट ए है उसका क्वेश्चन नंबर 14th ये हम देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन भी नहीं है। सिर्फ आपको कुछ स्टेटमेंट याद रखने हैं, कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं, उनकी मदद से आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ए और बी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पहले में लिखा है इफ अ मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल देन नो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज रिपीटेड। ठीक है, अर्थात अगर कोई आव्यूह ए जो है वो विकर्णीय है, ठीक है, तो उसके कोई भी आइगन मान रिपीट नहीं होंगे, यानी कि नो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज रिपीटेड। कोई भी आइगन वैल्यू दो बार नहीं आएगा, सब सिंगल सिंगल अलग अलग आइगन वैल्यूज रहेंगे। ऐसा कहना है फर्स्ट स्टेटमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं इसको। इफ नो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिपीटेड देन ए इज डायगोनलाइजेबल। यानी कि इसका जस्ट विपरीत यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं होता है तो वो अवश्य वो क्या होगा, विकर्णीय आव्यूह होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए और बी, मतलब ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। तो क्या ऑप्शंस होना चाहिए? तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स के, ठीक है, इफ अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है ना, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज अलग अलग है, मतलब कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से वह मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, मैं फिर से इस स्टेटमेंट को दोहराता हूँ। यानी कि आप देख सकते हैं बी में क्या लिखा है, आप देखो। इफ नो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिपीटेड देन ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ये कथन सत्य है कि अगर ए का कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं है तो वो अवश्य डायगोनलाइजेबल होगा। किंतु इसका विलोम यानी कि स्टेटमेंट ए ये सदैव सत्य नहीं होता है। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो ये जरूरी नहीं कि उसके सारे आइगन वैल्यूज अलग अलग हों, आइगन वैल्यूज रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में आप फर्क समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सारे आइगन वैल्यूज अलग अलग है तो निश्चित रूप से डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये गारंटी नहीं है कि उसके सारे आइगन वैल्यूज अलग अलग होंगे। आइगन वैल्यूज सेम सेम अर्थात रिपीटेड भी हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको, अब आप कहेंगे सर समझ में आ गया स्टेटमेंट, और आपने जिस प्रकार कहा तो ऑप्शन भी समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट सत्य है, ये स्टेटमेंट असत्य है। उस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बी इज करेक्ट और ए इज इनकरेक्ट। ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये सब अब बेसिक नॉलेज जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब कहलाता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी मैट्रिक्स, आपका मान लो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल कब कहलाएगा? यदि देयर एग्जिस्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स a1 a2 an, ठीक है, तथा एक साथ में एक और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, ठीक है, इस प्रकार एग्जिस्ट करना चाहिए कि A को आप लिख सकें PDP इनवर्स। ठीक है, ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। यद्यपि जब बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की बहुत सारी खासियत होती है, बहुत सारे गुण होते हैं, उन गुणों का इस्तेमाल करते हुए हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल प्रूफ करते हैं या चेक करते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे गुण होते हैं, वो गुण मैं आपको अलग से वीडियो बना करके समझाऊंगा। डायगोनल मतलब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। फिलहाल आप डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल कब कहलाता है। यदि यदि एक मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, जिसके डायगोनल एंट्रीज बस होनी चाहिए। ठीक है, विकर्ण अवयव किसको बोलते हैं? जिसमें केवल मुख्य विकर्ण पे अवयव हो, बाकी सभी शून्य हो। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह
1 2 4, तो इधर बाकी सब जीरो, केवल मुख्य विकर्ण में अवयव हो, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायगोनल, जैसे कोई ये सिंबल है, इसका DIAG लिखते हैं और 1 2 4, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे A1 A2 से लेकर AN तक लिखा है, मतलब A1 A2 AN ये सब क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, अन्य सभी अवयव शून्य हैं। उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, या उसको अपन कहते हैं विकर्णावयव कहते हैं, विकर्णावयव। तो एक विकर्णावयव और साथ में एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो भी, उसका भी अस्तित्व हो ताकि आप ए को लिख सको PDP इनवर्स। ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो, डायगोनलाइजेबल मतलब क्या होता है, मतलब ना आप उसको किसी डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर या इक्विवेलेंट अगर सिद्ध कर देते, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ये डायगोनलाइजेबल कब कहलाएगा, यदि आप ये सिद्ध कर दें कि ये किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, उसके सिमिलर, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर प्रूफ करते हैं तो वो डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल शब्द में देखो, डायगोनलाइजेबल मतलब आप उसको किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर, मतलब उसको दर्शा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लूँ जिसमें मैं ले रहा हूँ 3 3 1, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स है, अन्य सभी जीरो, तो आप बोलोगे सर ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, तो मैं कहूँगा ये क्यों डायगोनलाइजेबल, ये तो पहले से ही डायगोनलाइजेबल है, क्यों, केवल मुख्य विकर्ण में अवयव है, बाकी सभी जीरो हैं, तो ये तो पका पुका है, डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। और आप देख लो, जब इसका आप आइगन वैल्यूज निकालोगे तो मुख्य, यहाँ पे देखो, अन्य सभी अवयव अगर शून्य हो तो मुख्य विकर्ण के अवयव ही प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इसके आइगन वैल्यूज होते हैं, तो इसके आइगन वैल्यूज 3 हो गए, 3 मतलब 3 3 और 1, टोटल 3 आइगन वैल्यूज हो गए। और देखो ये डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, डायगोनलाइजेबल है, और फिर भी उसके आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, इफ अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल नो आइगन वैल्यू रिपीटेड, भैया देखो दो दो जन रिपीट हो गए, मतलब 3 देखो 2 बार आ रहा है ना, ये इसके आइगन वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का आप अच्छे से और अध्ययन कीजिए, हम इस पर वीडियो भी बनाएंगे, आप उसको देखिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप अवश्य पूछें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और थैंक यू सो मच।